डेनमार्क में 7 बहनों के इकलौते पाकिस्तानी भाई को 2 साल के लिए हवालात में बंद कर दिया। इस नौजवान का कसूर क्या था, सारी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। ये तमाम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक लेसन है। आप जब भी किसी ऐसे मुल्क में जाएं, खास तौर पर यूरोप के किसी मुल्क में, यूएसए, यूके, इन ममालिक में अगर आप जाएं तो आपने इन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि जो इस नौजवान के साथ हुआ, इस नौजवान को 2 साल के लिए हवालात में बंद किया गया। आप भी इस तरह की सज़ा का सामना कर सकते हैं। जनाब अली, हुआ कुछ यूं, ये 7 बहनों का इकलौता भाई था, पाकिस्तान से तालीम हासिल करने के लिए डेनमार्क गया और तालीम हासिल करने के साथ साथ ये पार्ट टाइम जॉब भी करता था। यूनिवर्सिटी फेलो के साथ इसकी अच्छी दोस्ती हो गई, प्यार मोहब्बत, यानी बात शादी तक चली गई। अब इस नौजवान के जहन में क्या ख्याल आया, या घर वालों ने कहा होगा कि ऐसे मुमकिन नहीं है, तुम्हारी शादी हम अपनी मर्जी से करेंगे। जो मोहब्बत, जो अटैचमेंट्स इस नौजवान की उस लड़की के साथ हो चुकी थी, यानी वादे कर चुका था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगा, 1 साल से 1.5 साल के दरमियान का ताल्लुक इनका हो चुका था। अब इस ताल्लुक के दौरान खाने खाने, बाहर जाना, घूमना फिरना, इकट्ठे बैठना, गपशप करना, इस हद तक ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो चुके थे। अब लड़की बड़ी होशियार थी, जो गोरी लड़की थी, उसने किया क्या, जब भी कोई मुलाकात होनी, इस नौजवान के साथ पिक्चर बना लेनी, वीडियो बना लेनी। और हाँ, जब किसी ऐसी प्लेस पे जाना जहां पर ये दोनों तन्हा हो, तो खास तौर पर उन मौकों पर जाकर वीडियो बना लेनी, ताकि कल को अगर ये मुझे छोड़े या मैं अगर इसको ब्लैकमेल करना चाहूं तो मैं आसानी से कर सकूं। अब जनाब, इस नौजवान ने घर वालों से राब्ता किया कि एक लड़की है जिससे शादी करना चाहता हूं। घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि तुम 7 बहनों के इकलौते भाई हो, अगर तुम भी ये काम करोगे तो बहनों पर क्या असर पड़ेगा या बहनें क्या सोचेंगी। इसको भी ख्याल आया कि एक तो लड़की नॉन मुस्लिम है, ये मुसलमान होने का नाम नहीं ले रही, मैं किस तरह इसके साथ शादी कर सकता हूं, किस तरह मेरी इसके साथ जिंदगी गुजरेगी। 2 साल बाद नौजवान ने उस लड़की से कहा कि हम मजीद नहीं चल सकते, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये नौजवान कई बार अपनी गर्लफ्रेंड को कई लड़कों के साथ देख चुका था। अब आप बेहतर जानते हैं कि गोरी लड़कियां, इनका रहन सहन, इनका उठना बैठना बिल्कुल एक ब्रॉड माइंडेड होते हैं, कभी किसी के साथ बैठना, कभी किसी के साथ बैठना, किसी किस्म की इन मुल्कों में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, एक आजाद ख्याल के ये लोग होते हैं। अपनी उस गर्लफ्रेंड की एक्टिविटी से भी ये तंग आ चुका था, और दूसरी जानिब घर वाले भी कह रहे थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, शादी हम अपनी मर्जी से पाकिस्तान में करेंगे। जैसे ही इस नौजवान ने उस लड़की से रास्ते जुदा किए, यानी डिस्कनेक्ट हुआ, एक तो यूनिवर्सिटी का टाइम भी मुकम्मल हो चुका था, डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी, उस लड़की ने किया क्या, जो पिक्चर्स इसके पास मौजूद थी, अदालत का दरवाजा खटखटाया, वकील के जरिए इस नौजवान पर केस दायर कर दिया। 4 से 5 महीने तक केस चलता रहा, और जब केस का फैसला आया, इस नौजवान ने उसके साथ किसी भी किस्म का कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रखा था। लेकिन क्या था, तस्वीरें उसके पास थी, पिक्चर्स उसके पास थी, इकट्ठे उठे बैठे, खाया पिया, किसी किस्म का कोई अदालत ने टेस्ट करने के लिए नहीं कहा। सिर्फ ये था कि उनके अपने मुल्क की लड़की है, गैर मुल्की ने उनके मुल्क की लड़की को चीट किया, जिस बात पर अदालत ने इस नौजवान को 2 साल के लिए हवालात में बंद कर दिया। ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसको मैक्सिमम शेयर करना है। कई ऐसे नौजवान होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, और उनका ख्याल यही होता है कि हम किसी गोरी लड़की को अपने साथ अटैच कर लें या उसके साथ शादी कर लें, हमें जल्दी नेशनैलिटी मिल जाएगी, पेपर्स बन जाएंगे। लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। वहाँ के लोग, वहाँ की लड़कियाँ भी अब इस हद तक होशियार या एक्टिव हो चुकी हैं कि पाकिस्तान या दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं, वहाँ के नौजवान हमारे पास आते हैं, शादी करते हैं, जब पेपर्स बन जाते हैं तो शादी करने के बाद हमें तलाक दे देते हैं। और कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो शादी नहीं भी करते, सिर्फ इनकार कर देते हैं, और उनका हाल इस नौजवान जैसा कर दिया जाता है। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।